Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. Go, 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 go. हाय एवरीवन, वेलकम टू जे केमिस्ट्री। तो अभी नोटिस जारी हुआ है अबाउट द क्वालिफाइंग सर्टिफिकेट फॉर द जो अभी रिसेंट में एग्ज़ाम हुआ था CSIR का। ठीक है, तो हम उसके बारे अभी देखते हैं। तो सबसे पहले आपको वेबसाइट पे जाना है CSIR HRDG, जो अपनी मेन वेबसाइट है। ठीक है, इसका जो लिंक होगा डैट विल बी प्रोवाइडेड इन द डिस्क्रिप्शन। अब इसमें आप देख सकते हो, आप जाओगे नीचे वाले सेक्शन में विच इज़ ऑफ न्यूज़ एंड अनाउंसमेंट। ठीक है, इस वाले सेक्शन को जो आप क्लिक करोगे तो आपको ये वाला नोटिस मिलेगा। अब इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, देखो जो क्वालिफाइड कैंडिडेट्स हैं, ठीक है, जिनका जो रोल नंबर है विच इज़ लिस्टेड इन पार्ट 1 ऑफ द रिजल्ट। अब जो आपका रिजल्ट आया था बेसिकली, ठीक है, वो 3 पार्ट्स में आया था। जो फर्स्ट पार्ट था दैट वाज ऑफ द JRF कैंडिडेट्स जिनकी JRF इज़ बाय CSIR। ठीक है, सिमिलरली जो आपका पार्ट 2 आया था, पार्ट 2 वाज बेसिकली JRF बाय द UGC, और जो पार्ट 3 था दैट वाज फॉर द LS कैंडिडेट्स। तो अगर आपका रोल नंबर इन द पार्ट 1 है, आपके लिए ये नोटिस है। ठीक है, UGC के लिए ये नोटिस नहीं है, नाइदर LS नॉर JRF UGC के लिए। तो अब इसमें देखो, दे आर रिक्वेस्टेड टू सेंड द सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपीज ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट। जो आपको डॉक्यूमेंट सेंड करने हैं वो वाया मेल करने हैं। ठीक है, मेल वाला प्रेफर्ड है, ऑल्दो उन्होंने पोस्ट का भी दिया हुआ है। इसमें देखो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट सेंड करने हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे मार्क्स स्टेटमेंट होगी और स्कोर कार्ड हो गया, बेसिकली आपका जो रैंक और रिजल्ट के साथ जो आपका वेबसाइट पे अवेलेबल है वो आपको अटैच करना है। उसके बाद आपको सेकंड में 10th क्लास का सर्टिफिकेट है, ठीक है, एज अ प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ। उसके बाद जो आपकी जो क्वालिफाइंग डिग्री है MSc, उसकी डिग्री, और अगर आपके पास प्रोविजनल सर्टिफिकेट है, अगर आप रैंक होल्डर हो तो आपने प्रोविजनल डिग्री निकलवाई होगी तो आपको वो अटैच करनी है। उसके बाद आपके पास जो फाइनल मार्कशीट होगी, ठीक है, 4th सेमेस्टर की मास्टर्स की, वो आपको अटैच करनी है विद द रिक्वायर्ड परसेंटेज ऑफ मार्क्स। अब इसमें हमारी जो नॉर्मली मार्क्स आते हैं CGPA में भी आते हैं। ठीक है, तो अगर CGPA में आपके हैं तो आपको रिक्वायर्ड कन्वर्जन सर्टिफिकेट लगेगा। तो कभी कभी जो कन्वर्जन फैक्टर है वो डिग्री के आपके पीछे लिखा होता है, बट अगर नहीं लिखा हुआ देन आपको अपनी यूनिवर्सिटी से कांटेक्ट करना पड़ेगा। तो ये अपना 5th पॉइंट हो गया, आपको कन्वर्जन सर्टिफिकेट भी लगेगा, ये वाली चीज़ इंपॉर्टेंट है। उसके बाद 6th में क्या है, बाइफर्केशंस ऑफ मार्क्स एंड पीरियड्स इन केस ऑफ डुअल डिग्री। अब डुअल डिग्री का क्या मतलब है, जैसे आपकी अगर इंटीग्रेटेड डिग्री है मास्टर्स एंड बैचलर्स की, ठीक है, नॉर्मली 5 years का प्रोग्राम होता है, तो उसमें आपको लाइक देयर मस्ट बी सम प्रूफ, ठीक है, कि आपका बैचलर्स का टाइम पीरियड कितना था, नॉर्मली 3 years का होता है, बट उसका आपको प्रूफ चाहिए। और जो मास्टर्स का जो आपका टाइम पीरियड है, ठीक है, और कभी कभी जैसे BS MS की डिग्री होती है, डुअल डिग्री 4 years की होती है, तो उस केस में भी आपको लाइक बाइफर्केशन का प्रूफ चाहिए। उसके बाद आपको कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा अगर एप्लीकेबल है। ठीक है, अगर आपने एप्लीकेशन फॉर्म में अप्लाई किया है तो OBC कास्ट सर्टिफिकेट, ठीक है, अगर आपने उस कैटेगरी में अप्लाई किया है एज पर द गिवन फॉर्मेट इन द वेबसाइट, ये वाली। उसके बाद PWD कैंडिडेट्स, ठीक है, एज पर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रूल्स आपको सर्टिफिकेट वहाँ पे अटैच करना है अगर आपने PWD कैटेगरी में फॉर्म भरा है। और अगर आपने EWS, ठीक है, कैटेगरी में भरा है देन आपको इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट लगेगा। उसके बाद इंपॉर्टेंट है, देखो जिन कैंडिडेट्स ने रिजल्ट अवेटेड कैटेगरी में अप्लाई किया है, ठीक है, तो वो अपने ये सारे डॉक्यूमेंट्स तब सबमिट करेंगे जब उनके बेसिकली जो रिक्विजिट क्वालिफिकेशन है मास्टर्स की, उनकी डिग्री आ जाएगी। ठीक है, वो तब अप्लाई करेंगे। अब उसके बाद क्या है कि जो आपको ये डॉक्यूमेंट्स भेजने हैं, ठीक है, आपको सेल्फ अटेस्टेड चाहिए सबसे पहले, जो मेन बात है। और जो आपको डॉक्यूमेंट्स हैं वो आइदर आप पोस्ट कर सकते हो एट दिस एड्रेस या फिर आप मेल कर सकते हो। आई विल प्रेफर कि आप मेल करिए। ठीक है, उसके बाद अगर आप पोस्ट से सेंड कर रहे हैं तो आपको एनवेलप पे ये वाली चीज़ सब्सक्राइब करनी है। ठीक है, सुपरस्क्राइब करनी है अलॉन्ग विद द रोल नंबर। अब एक बार जो डॉक्यूमेंट्स आपने भेज दिए, ठीक है, वेरिफिकेशन को थोड़ा टाइम लगेगा। उसके बाद आप अपना जो सर्टिफिकेट है इस वेबसाइट से आप डाउनलोड कर सकते हैं। अब
पहला पार्ट जो उन्होंने बताया था उन्होंने नीचे भी लिखा हुआ है कि जो पार्ट 1 वाले कैंडिडेट्स थे JRF बाय द CSIR उन्हीं के लिए ये नोटिस है, और जो पार्ट 2 और पार्ट 3 में जिनका रिजल्ट है, पार्ट 2 में अपना JRF बाय UGC था और पार्ट 3 में अपने जितने भी LS क्वालिफाइड कैंडिडेट्स हैं, दे हैव टू कॉन्टैक्ट UGC NTA फॉर द सर्टिफिकेट। देखो इसमें आपको कॉन्टैक्ट नहीं करना है, आपको बेसिकली वेट करना है। जैसे CSIR का ये नोटिस आया ना, वैसे UGC का भी नोटिस आएगा इन फ्यू टाइम, तो आपको उसका वेट करना है। देन उसको आप वहाँ पे भी प्रोसीजर लिखा होगा, आपको जस्ट उसको फॉलो करना है, ठीक है। एंड देन अपने पास क्या है, देखो जो आपका सर्टिफिकेट है ना, दैट विल बी इशूड ऑन द इंफॉर्मेशन विच इज़ अवेलेबल इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म ऑफ जून एग्ज़ाम। बेसिकली जो आपने डिटेल्स भरी थी एप्लीकेशन फॉर्म में, तभी वो इम्पॉर्टेंट होता है, आपका उस बेसिस पे सर्टिफिकेट इशू होगा, ठीक है। तो अगर आपको कोई करेक्शन वगैरह करवानी है तो वो नहीं हो पाएगी, ठीक है। तो ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है। तो इसी के साथ अपना ये जो नोटिस है वो मैंने आपको बता दिया। सो देन आई विल मीट यू नेक्स्ट टाइम।